दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आपको एयरफोर्स के टॉप 25 जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा तो इसको जाकर भी विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जीके के, ये आपके एयरफोर्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको ध्यान से देख लीजिएगा। दिया गया है 26 नंबर क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होते ही किस राष्ट्र नेता की मृत्यु हो गई थी? तो बताइए ज़रा। तो राइट ऑप्शन की बात है 26 का आपका यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 26 का डी ऑप्शन राइट है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। सिंधु सभ्यता की बात है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सिंधु सभ्यता के बारे में देखिए, नाव एवं बैलगाड़ी आंतरिक परिवहन के साधन थे, ये भी सही है। हड़प्पा एवं चौहदड़ों से धातु की बैलगाड़ियों के साक्ष्य मिले, सही है। तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था, तो ये गलत बात है आपका, ये गलत है, क्योंकि तराजू का प्रयोग किया जाता था सिंधु सभ्यता में। ठीक है, और ये कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये भी सही है। पर कथन असत्य बताना था, तो आपको ये सी पार्ट राइट है। तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था, ये आपका गलत है, क्योंकि प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखिएगा। कावेरीपत्तनम किनका मुख्य बंदरगाह है? 28 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका चोलों का हो जाएगा। ठीक है, नीति एवं माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन की बात है, तो विषुवत रेखा के पास। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया तवा नदी किसकी सहायक नदी है? 31 का राइट ऑप्शन की बात है, तो यहाँ पे आपका नर्मदा हो जाएगा। पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। 32 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन आपका बी पार्ट है, नीलगिरी पर्वत। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? 33 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ए पार्ट उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए, दिया गया है मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी अपील की जा सकती है। 34 नंबर क्वेश्चन की बात है, इसका राइट ऑप्शन आपका सर्वोच्च न्यायालय भी हो जाएगा और उच्च न्यायालय, तो ए और बी दोनों ऑप्शन है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की सिफारिश की थी? 35 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका अशोक मेहता समिति हो जाएगा, अशोक मेहता समिति हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 36 का आपका राइट ऑप्शन अनुच्छेद 75 था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद भी याद रखिएगा। ठीक है, दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में भारत के विकास का प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन प्रथम योजना हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जीवन स्तर निर्धारण के लिए आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन देखिए क्या होगा इन चारों में से? तो राइट ऑप्शन की बात है, तो इसमें वास्तविक मजदूरी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जीवन स्तर निर्धारित करने के लिए आपकी जो वास्तविक मजदूरी है जो महत्वपूर्ण है। 38 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट दिया गया, ऐसे परमाणु क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती हैं? ठीक है, न्यूट्रॉन आपके जो अलग होते हैं और प्रोटॉन समान होते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोटॉन समान है यदि, ठीक है, समान है, और जो न्यूट्रॉन है आपके मतलब कि भिन्न है। ठीक है, भिन्न है, तो फिर वो आपका समस्थानिक हो जाता है। वैसे राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट, इसका भी अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये लीजिए। ठीक है, ए पार्ट ए ऑप्शन राइट 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो उसमें क्या चेंजमेंट आते हैं? इन चारों ऑप्शन में से आप देख के बताइए। चलिए, तो जो देखिए ऐसा होता है, आपको ये पता हो जो द्रव्यमान होता है वो आपका सभी जगह समान रहता है। पृथ्वी पर जितना उतना चांद पर भी रहेगा, वो नहीं बदलेगा, लेकिन भार बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ऐसा होता है, भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता, उतना रहता है। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा है, 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक अति शीतल द्रव है? तो चारों ऑप्शन को देखिए ज़रा पहले। 41 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन कांच हो जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हमारे घरेलू वैद्युत प्रपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। 42 का राइट ऑप्शन की बात है, तो यहाँ पे धारा में हो जाएगा, आई होता है जो।
चलिए, और आपको पता होगा अमीटर आपका धारा मापता है, ठीक है। और शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं, तो क्योंकि इसका कारण क्या है, देखिए क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा इसका, 43 नंबर क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन को देख लीजिए। इसका उत्तकों की आंतरिक क्षति और शुष्कन हो जाता है, ठीक है, इसलिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता होगा ये। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है। चलिए, तो आपकी पहली क्या होती है, ठोस, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है गैस। ठोस, द्रव, गैस ये पता होगा आपको, लेकिन चौथी आपकी प्लाज्मा होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, दिया गया है 45 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी है। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, तो इसके राइट ऑप्शन की बात है, तो डी पार्ट राइट, प्लेटलेट्स हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, नेवी एमआर में जीके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और ये एयरफोर्स में भी आ चुका है। तो दूध है आपका कैसा है, तो ये पूछा गया है, तो क्या होगा इसका, 46 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका इसका बी पार्ट राइट है। एक प्राकृतिक पायस है, या इम्पल्सन भी लिख के आ चुका है, ठीक है, एक प्राकृतिक पायस लिख के आता है वैसे आपका, ठीक है। गाजर का रंग नारंगी होता है, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि बताइए ज़रा। 47 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। देखिए, गाजर का जो रंग नारंगी होता है वो आपका होता है किसके वजह से, वो उसमें जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन की वजह से होता है, इसको नाम इसका याद रखिएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो आपका गाजर होता है वो नारंगी होता है। सिंपल क्वेश्चन है, 47 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका डायबिटीज़ मेलिलिट्स हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट राइट है। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक ना करा हो तो कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप इसको, चलिए दिया गया 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समांतर गणना के साथ जुड़ा होता है। देखिए, कंप्यूटर का भी मैंने क्वेश्चन लिया, इसमें 2-3 ले लेता हूँ, और केमिस्ट्री के और बायो को भी ले लिए एक, ठीक है, 1-2, ठीक है। जीके में ध्यान रखिएगा। और ये 49 का राइट ऑप्शन वैसे क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका डी पार्ट राइट, सुपर कंप्यूटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है। सिंपल क्वेश्चन है, बताइए ज़रा। चलिए, 50 का ए पार्ट। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संतोष ट्रॉफी आपका राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा।